हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी द्वारा कल्चरल डिपार्टमेंट का जो पेपर लिया गया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण एमपी जीके के प्रश्न हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, बनिया सामुदायिक रेडियो संचालन कहाँ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मेघनगर झाबुआ पहला ऑप्शन है, खालवा खंडवा बिजौरी छिंदवाड़ा यहाँ पर किया जा रहा है, जबकि सैलाना रतलाम में इसका संचालन नहीं किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये बन्या सामुदायिक रेडियो जितने भी हमारे यहाँ प्रचलित हैं इनको याद कर लीजिए। बन्या की स्थापना 1980 में हुई थी। ये पेपर में कई बार आ चुका है। कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रमुख लाभ है। ठीक है, एडवांटेज पूछा है क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो वर्चुअलाइजेशन एवं बेहतर सर्वर उपयोगिता, ये इसका क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या है, एक लाभ है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फाजिल मोहम्मद, एक्चुअली बात हो रही है 1857 की क्रांति की, तो फाजिल मोहम्मद गड़ाम बापानी से थे, बिल्कुल सही है। राजा बखत वली शाहगढ़ से थे, इनके सेनापति बोधन दउआ थे। रघुनाथ मंडलोई बड़वानी से थे, भिलाला जनजाति से संबंधित हैं, इनकी जनजाति पूछी जाती है। फरजंद अली धार से नहीं बल्कि पन्ना से संबंधित। चलिए, पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस के लेखक कौन है। स्टीफन हिसाल्प जो हैं इसके लेखक हैं। याद रखना बेटा, ये एमपीपीएससी में भी आ सकती है, एफओसी में भी आ सकती है। 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर किसकी अधिक है, तो दोनों स्तर पर लड़कियों की अधिक है। याद रखना, लड़कों की, ठीक है, याद रखना यहाँ पर लड़कों की अधिक है दोनों स्तर पर। दक्षिण कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत से उत्पन्न होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, तो बैनगंगा नदी जो है यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। कुंवरा मठ एवं जालपा देवी का मंदिर दोनों एक ही स्थान पर स्थित है, कहाँ पर, जसों सतना में। कई बार मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया है बेटा, याद रखना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश माननीय हिदायतुल्ला जी थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, मध्य प्रदेश के किस जनजातीय क्रांतिकारी का निधन आजीवन कारावास की सजा के दौरान अंडमान जेल में हुआ था। भीमा नायक को अंडमान जेल भेजा गया था। गुप्त वंश के 156 खोह अभिलेख की बात है, इसमें वर्णित थे हस्तिन कौन से वंश के थे, परिव्राजक वंश के थे, कोई दिक्कत नहीं है। रामनगर शिलालेख के अनुसार गौड़ राज्य के संस्थापक कौन थे, यादव राय थे, ये भी आसान क्वेश्चन है। रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है, कौन सा स्थान है, फोर्थ स्थान है, ये बात याद रखना। कर्मा नृत्य जो चलता है जनजातियों में, इसका नामकरण एक वृक्ष के नाम पर किया गया है, एक वृक्ष है कर्म वृक्ष, उसके नाम पर किया गया है, ये याद रखें। प्रधानमंत्री द्वारा 19 जून 2025 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को लंदन में वर्ल्ड टीम ब्लिट्स प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के दूसरे चरण में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी होने पर बधाई दी है। ठीक, हो इफान को हराया इन्होंने, तो बधाई दी है दिव्या देशमुख को, तो इनका नाम याद रखना, दिव्या देशमुख, ठीक है, ब्लिट्स प्रतियोगिता में इन्होंने। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। पवन ऊर्जा क्षमता की बात चल रही है बेटा, यहाँ पर 7वां स्थान है। 24-25 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किसका है, तो ये मछली और एक्वाकल्चर का सबसे कम योगदान है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान कृषि का है, 13.90% के आसपास। मध्य प्रदेश में प्रियांशी राजावत ने किस विधा में जून 2025 में वियतनाम में स्वर्ण जीता था, कुश्ती में जीता था। याद रखना, प्रियांशी राजावत किसकी है, कुश्ती की है। स्वदेशी डिजाइन से निर्मित प्रथम डाइविंग सपोर्ट वेसल जिसे 18 जुलाई 2025 को नौसेना को सौंपा गया, इसका नाम है INS निस्तार। ठीक है, सपोर्ट वेसल है ये, याद रखना, INS निस्तार फिर से आ सकता है। भोपाल कब पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण से स्वतंत्र हुआ, जून 1949 में। ठीक है, याद रखना, इसमें भारत को पूर्ण नियंत्रण मिल गया रियासत से हटकर 49 में। बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किस शासक के विरुद्ध किया था, मेदिनी राय के विरुद्ध किया था, ये बात याद रखें। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 लक्ष्य क्रमांक 4 में मध्य प्रदेश का स्कोर पूछा गया 49। मतलब आपको अब क्या करना है, आपको SDG के स्कोर भी याद करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में ज्ञान मिशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, समावेशी और व्यापक विकास के लिए ज्ञान मिशन शुरू किया गया है, समावेशी और व्यापक विकास के लिए। जनजाति विकास खंड कितने हैं, 89 है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, याद रखें। पेसा एक्ट कब लागू हुआ, नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हुआ। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश के प्रथम 4 जिले इंदौर, जबलपुर, सागर और भोपाल, ये 4 जिले जनसंख्या में टॉप पर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया के लेखक कौन है, कैप्टन फोर्स्ट हैं, इन्होंने पचमढ़ी की खोज भी की थी। किसकी खोज की थी, पचमढ़ी की खोज की थी।
कर्कराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है, ये बात याद रखें। सिंचाई के संबंध में सही है, राज्य में सिंचाई के साधनों में कुएं एवं ट्यूबवेल शीर्ष पर है, बिल्कुल सही आंसर है, कुआं एवं ट्यूबवेल शीर्ष पर है। ढंडार नामक लोक नृत्य गोंड जनजाति का है, पढ़ चुके हैं हम कई बार क्लास में। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के विभिन्न उद्देश्यों में से एक है, तो ग्राम स्वराज अभियान का लक्ष्य जो है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं का विकास करना। मध्य प्रदेश में पंचायतों के एसडीजी कितने हैं? पंचायतों के लिए 9 एसडीजी थीम डिसाइड की गई है, ये बात याद रखना। चलिए, एक ऑप्टिकल स्कैनर जो किसी चित्र को पढ़ने और उसमें से टेक्स्ट को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 16वीं विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? निर्मला भूरिया है, इनका नाम याद रखें। प्रिंट का रेजोल्यूशन किस इकाई में मापा जाता है? डॉट पर इंच, डीपीआई में मापा जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष न्यायालय स्थापित करती है? बेटा धारा 14 के तहत इसको विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सांची अभिलेख में उल्लेख मिलता है आम्र कादर्भ का, किसका? आम्र कादर्भ का उल्लेख मिलता है। उदयगिरी शिलालेख से वीरसेन साब का उल्लेख मिलता है। जब कोई वेब पेज सर्वर नहीं मिलता है तो HTTP में कौन सा स्टेटस कोड लौटाया जाता है? 404। आप सर्च करना, कुछ नहीं मिलेगा तो 404 लिखा आ जाएगा, सबके साथ होता है। 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के संबंध में सही कथन चुनना है, तो चारों सही हैं। सतपुड़ा का पश्चिमी भाग राजपीपला कहलाता है। यहाँ के अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र लगभग 900 मीटर ऊंचे हैं। पश्चिमी सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई 1325 मीटर है। ठीक है। मैकाल श्रेणी बिंद सतपुड़ा को जोड़ने वाली कड़ी है, बिल्कुल सही है। बिंद और सतपुड़ा का मिलन कहाँ पर होगा? मैकाल श्रेणी में होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 को कब संशोधित किया गया? सितंबर माह में संशोधित किया गया था। कब? सितंबर माह में संशोधित किया गया। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल प्रतिशत में प्रथम 3 जिले कौन से हैं? उमरिया, बालाघाट और श्योपुर। उबासी आपको याद रखना है, क्या उबासी याद रखोगे आपको याद रहेगा। कौन से 2 सेंसर मोबाइल की डिस्प्ले को हमारे फोन पकड़ने के तरीकों के अनुसार खड़ा वर्टिकल और लेटा हॉरिजॉन्टल करने में मदद करते हैं? तो एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप। ठीक है, ये 2 जो रहते हैं सेंसर, ये हम मोबाइल की स्क्रीन को जब पकड़ते हैं तो इसको ठीक खड़ा और लेटा कर देते हैं। कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखो सही बताना है आपको। ग्वालियर में मोहना है, मंदसौर में सेमली कनकड़ है, मवई मुरैना में है, धार में लालबाग है। कई बार हमने इसको पढ़ाया है 9 बजे वाली क्लास में, बहुत अच्छे से देख लें, वो सारी क्लास की प्लेलिस्ट बना दी है, उसको आप देख सकते हो। ज्वार उत्पादन के संबंध में सही पूछा है 20-21 के संबंध में, तो राज्य में भिंड एवं ग्वालियर प्रमुख उत्पादक हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गौड़ जनजाति द्वारा मेघनाथ पर्व किस माह में मनाया जाता है? हिंदी माह पूछा गया है, फाल्गुन में मनाया जाता है, फाल्गुन माह में। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के संबंध में कौन सा कथन सही है? जनवरी में उच्च वायुदाब होता है, ज्यों कहते हैं इसको रट लें, दोबारा रिपीट होगा ये। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद हैं, मंगल पांडे भी कहा जाता है। चतुर्भुज नाला प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल आसफ खां से युद्ध करते समय कब बलिदान दिया? 1564 में इनका बलिदान हुआ। पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की सामान्य संस्कृतियां केंद्र सरकार की हैं। किसकी हैं? केंद्र सरकार की शक्तियां हैं, याद रखें। मध्य प्रदेश में 25 में किस निमाणी साहित्यकार शब्दकोश के लिए किसे व्याकरण तैयार किया है, से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से, इनका नाम है जगदीश जोशीला। तो क्लियर है आपको, ये 50 क्वेश्चन थे, इनको जल्दी से फटाफट से रट लीजिए। इसके अलावा कल्चरल डिपार्टमेंट का जो सेकंड पार्ट था उसमें भी कुछ बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगले लेक्चर में हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे ताकि वहां से कोई क्वेश्चन बने तो आप पर आसानी से बन जाए। फिलहाल क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।